यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको आउट टू बी का यूज आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आउट टू बी। तो यूज ऑफ आउट टू बी का जो यूज है कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कर्तव्य या नैतिक बंधन को बताने के लिए, विश्वास को बताने के लिए, परामर्श या एडवाइस को बताने के लिए, आशा या संभावनाओं को बताने के लिए। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट आउट टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है सेंटेंस देखेंगे हम, आपको समय का पाबंद होना चाहिए या समय का पाबंद बनना चाहिए। परामर्श होता है, सलाह है, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू आउट टू बी पंक्चुअल। बच्चों को इस वक्त वहां नहीं होना चाहिए, विश्वास के साथ बोल रहे हैं तो बोलेंगे चिल्ड्रन आउट नॉट टू बी देयर एट दिस टाइम। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आउट के बाद नॉट होगा, फिर टू होगा, उसके बाद बी। हमें ईमानदार होना चाहिए या बनना चाहिए, कर्तव्य का बोध हो रहा है यहाँ पे, वी आउट टू बी ऑनेस्ट। उसे घर पर होना चाहिए, संभावना या आशा है, तो सी आउट टू बी एट होम। वह एक चोर होगा, संभावना या आशा है यहाँ भी, ही आउट टू बी अ थीफ। तुम्हें वफादार होना चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आउट टू बी लॉयल या फेथफुल आप बोल सकते हैं। विद्यार्थियों को कक्षा में होना चाहिए, स्टूडेंट्स आउट टू बी इन द क्लास। उन्हें अभी वहां नहीं होना चाहिए, दे आउट नॉट टू बी देयर राइट नाउ। क्या माँ बाप को सतर्क होना चाहिए, आउट पेरेंट्स टू बी एलर्ट। ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे पहले आउट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर टू और बी, उसके बाद जो भी सेंटेंसेस आपका ऑब्जेक्ट होगा। हमें देशभक्त होना चाहिए, वी आउट टू बी पेट्रियोटिक। नेताओं को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, लीडर्स आउट नॉट टू बी करप्ट। एंड तुम्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, यू आउट टू बी विथ योर फैमिली। डॉक्टर्स को नम्र होना चाहिए, इसे बोलेंगे डॉक्टर्स आउट टू बी पोलाइट। उसे यहाँ क्यों होना चाहिए, इंग्लिश में बोलेंगे वाई आउट ही। लड़कों को बोल रहा है तो ही होगा, लड़कियों को जो होगा तो सी। तो सेंटेंस हो जाएगा वाई आउट ही टू बी हियर या वाई आउट सी टू बी हियर। एक सेंटेंस आपके लिए, यह किसके लिए आसान होना चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सीरीज का। सबसे पहले बेसिक बताएं, बेसिक के बाद आपका इज एम आर का यूज, वाज वर्ब का यूज, शैल बी विल बी का यूज, फिर टेंसेस हमने स्टार्ट किए, पूरे 12 टेंसेस हमने पढ़े हैं। उसके बाद मॉडल्स स्टार्ट हुआ है, तो मॉडल्स में अभी हमने कैन, मे और मस्ट पढ़ चुके हैं, शुड भी पढ़ चुके हैं और आउट टू चल रहे हैं। इसके बाद हम मॉडल से और पढ़ेंगे, वुड वगैरह पढ़ेंगे, वुड है, नीड है, डेयर है, ये सभी पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो भी आप देखिए और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।